पिंकी की नई नई शादी हुई थी। सीता उसकी सास थी और अनुराधा ननद। पिंकी की सीता और अनुराधा से बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि सीता एक सीधी सादी बहू चाहती थी, पर पंकज को पिंकी पसंद आई, जो कि एक मॉडर्न लड़की थी। पंकज, मैंने तुझे इतनी सारी लड़कियां दिखाई, पर तुझे कोई पसंद नहीं आई, और अब आई तो ये मॉडर्न लड़की पसंद आई। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो? पिंकी घर अच्छी तरह से संभाल लेगी। पंकज, वो हमारे तौर तरीके नहीं समझ पाएगी और घर में सही नहीं बैठेगी। एक बार फिर से सोच ले। माँ, अब मैं जिस स्टैंडर्ड में काम करता हूँ, उस स्टैंडर्ड में अगर मैं कहीं उसको लेकर जाऊंगा तो वो मेरे साथ जाती हुई अच्छी तो लगेगी, और तुम चाहती हो कि मैं गांव की सीधी सादी लड़की ले जाऊं। भाई, माँ ये चाहती है कि माँ उस लड़की को सुनाती रहे और वो सुनती रहे। अब भला पिंकी ऐसी लड़की थोड़ी ना है जो सुन लेगी। अनुराधा और पंकज दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और सीता गुस्से में लाल हो जाती है। समय बीतता है और उम्मीद के मुताबिक सीता और पिंकी में बिल्कुल भी नहीं बनती। अरे बहू, तू अभी तक सोई हुई है? मेरे लिए चाय नहीं बनाई अभी तक? अगर एक कप चाय ही बनानी है तो खुद ही बना लेती। इसके लिए मुझे उठाने की क्या जरूरत थी? मैं तेरी सास हूँ या तू मेरी सास है? माँ जी, मैं अगर सो रही हूँ और आपको चाय पीनी है तो आप खुद भी तो बना सकती है ना। इसमें मुझे उठाने की जरूरत तो नहीं थी। अगर घर में बहू है तो मुझे चाय बनाने की क्या जरूरत है? ये काम बहू का होता है, मेरा नहीं। रुको माँ, मैं चाय बना लाती हूँ। आप दोनों बिना बात के बहस मत करो। देखा, मेरी बेटी कितनी समझदार है। ऐसी होनी चाहिए लड़कियों को। एक दिन सीता नहाते वक्त बाथरूम में गिर जाती है। ओए माँ, मैं तो उठ ही नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ माँ जी? दिख नहीं रहा, मैं गिरी पड़ी हूँ और करा रही हूँ। उस पे भी पूछ रही है कि क्या हुआ माँ जी। पिंकी उसको उठाने की कोशिश करती है, पर वो उठा नहीं पाती। तब वो अनुराधा को आवाज लगाती है और सीता को उठाकर बिस्तर पर बिठाती है। जब उसका दर्द बंद नहीं होता तो पिंकी घर में खड़ी बाइक को स्टार्ट करती है। ये क्या कर रही हो भाभी? ये तो भैया की बाइक है और वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते, और आप? समय बर्बाद मत करो अनुराधा, जल्दी से माँ जी को पीछे बिठाओ। यहाँ पर कोई ऑटो जल्दी नहीं आता। माँ जी को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। अनुराधा और पिंकी सीता को बाइक पर बैठाते हैं और अनुराधा उसको पकड़कर बाइक पर बैठ जाती है। पिंकी तेज रफ्तार में बाइक चलाती है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाती है। भाभी, आपने तो बाइक चलाकर बहुत अच्छा काम किया। आपने समय पर माँ को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अगर आप बाइक नहीं चलाती तो हम तो ऑटो के चक्कर में ही रह जाते, और डॉक्टर कह रहे थे कि अगर हम समय पर माँ को नहीं लाते तो दिक्कत ज्यादा बढ़ सकती थी। अब वो ठीक है, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। फिर अगले दिन वो लोग सीता को घर ले आते हैं। सीता पिंकी की तरफ सॉफ्ट होने लगी थी। पिंकी सीता की काफी देखभाल करती है और समय पर दवाई और खाना देती है। इस दौरान पिंकी एक रजाई बुन रही थी। उसे देखकर सीता ने अनुराधा से पूछा, अनुराधा, ये तेरी भाभी किस उधेड़बुन में लगी हुई है? इसको भला सिलाई कढ़ाई कहाँ आती है? इसको तो सिर्फ बाइक चलाना और फोन चलाना आता है। माँ, आप भाभी पर बेवजह नाराज होती हो। एक हफ्ते में भैया का जन्मदिन आ रहा है तो भाभी उनको रजाई बनाकर देना चाहती है, और उनको सिलाई आती नहीं, इसी वजह से वो बनाने की कोशिश कर रही हैं। सीता को ये सुनकर बुरा लगता है और वो चुपचाप पिंकी को देखती रहती है। इस तरह से तो कभी भी रजाई नहीं बन पाएगी। इसने मेरी बहुत मदद की है। बेशक वो मुझे पसंद नहीं करती, पर इसने मेरी जान बचाई है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सीता रजाई पूरा करने का मन बना लेती है और उसे काम में व्यस्त रखती है। इसने तो पूरी रजाई ही गलत बना दी। मुझे इसको पूरा करना होगा। तभी पिंकी आ जाती है। माँ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? आज मेरा गाजर का हलवा खाने का मन है, जल्दी से बना दे। मुझे तो बनाना आता ही नहीं। अब मैं तो बना नहीं सकती। तुम बहू हो, मेरा कहना नहीं मानोगी क्या? मुझे गाजर का हलवा खाना है। जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करती रहना।
पिंकी सीता को कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए हाँ में सर हिला देती है। अब सीता उसको बताती रहती है और पिंकी हलवा बनाती रहती है। वो उसको ऐसा भारी भरकम काम देती है जिससे वो पूरे दिन उसमें उलझी रहती है और सीता मौका पाकर उसकी रजाई सिलती रहती है। वो उस पर दोनों का फोटो भी बनाती है। बहुत दिन हो गए थे, पिंकी ने रजाई उठाकर नहीं देखी। फिर एक दिन थोड़ी सी फुर्सत पाकर उसने रजाई देखी तो रजाई फोटो सहित पूरी तरह से अच्छी सिलाई के साथ बनी हुई थी। अरे ये किसने बना दिया? मुझे तो इतनी अच्छी सिलाई आती भी नहीं थी। तभी अनुराधा वहां पहुंचती है और पूछती है, भाभी क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे तो रजाई ढंग से बनानी आती नहीं थी, तो ये रजाई आखिर किसने बना दी? तुम्हें भी तो सिलाई करनी नहीं आती ना? भाभी ये काम मम्मी ने किया है। उन्होंने आपको पूरा दिन काम में इसलिए व्यस्त रखा ताकि वो आपके हाथ की बनी रजाई पूरी कर सके। क्या? हाँ, वो नहीं चाहती थी कि आपका गिफ्ट खराब हो। पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागी भागी सीता के पास जाती है। कोई काम धंधा नहीं है क्या जो मेरे सामने आके खड़ी हो गई है? मेरे कपड़े सूख रहे हैं, उन्हें लाकर दे। पिंकी भीगी पलकों से सीता के गले लग जाती है। अब क्या मेरा गला घोट के मारने का इरादा है? हट यहाँ से। माँ जी, आप बिल्कुल नारियल की तरह हो, ऊपर से कठोर और अंदर से उतनी ही मुलायम। आपने मेरे लिए इतना सोचा और मैं आपको कितना गलत समझती रही कि मेरी सास कितनी कठोर है। हाँ हाँ ठीक है, तूने भी तो मेरी जान बचाई थी, तो मैंने भी तेरी मदद कर दी, इसमें बुरा ही क्या है? पिंकी मुस्कुरा देती है और अब अपनी सास के साथ घुल मिल जाती है और दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करती हैं। साथ ही सीता पिंकी को सिलाई करना सिखाती है और दोनों मिलकर पंकज का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अरे तुम दोनों का भी समझ नहीं आता कि तुम दोनों कब एक दूसरे से नाराज होती हो और कब मान जाती हो। अब ये मेरी सास नहीं है, मेरी माँ है। बहुत सी चीजें इनसे सीखना बाकी है।